इस देश का आम नागरिक होने के नाते मैं आपको कई चीजों से अवेयर करना चाहूंगा। उनमें से एक है ड्रीम इलेवन। दोस्तों, ड्रीम इलेवन एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें छोटे बच्चे से लेके यंग जो जनरेशन है उसकी तरफ वो बह गई है। पूरी जो यंग जनरेशन है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ड्रीम इलेवन के प्लेटफॉर्म में पूरी तरह से बह गई है। दोस्तों, ड्रीम इलेवन का क्या जो है स्कैम है, कैसे लोगों के साथ वो फ्रॉड करती है, जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। दोस्तों, जो ड्रीम इलेवन है वो उसको ऑनलाइन गेम माना जाता है। ऑनलाइन गेम यानी कि लोगों के मन में ऐसा है कि वो एक प्रोफेशनल गेम है, जुआ नहीं है। क्योंकि जो दोस्तों बेसिकली जो जुआ होता है ना वो ऑफलाइन खेला जाता है, जिसकी वजह से उसमें लक भी लगता है, वो नसीब पे काम करता है। ये बेसिकली प्रोफेशनल गेम माना जाता है और मेरे हिसाब से आप मानेंगे तो ये कोई प्रोफेशनल गेम नहीं है, ये भी एक टाइप का जुआ ही है। जो ड्रीम इलेवन है वो ऑनलाइन गेम है, इसलिए आपको प्रोफेशनल दिखती है, बट एक्चुअली में वो प्रोफेशनल है नहीं। एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से हम जानेंगे कि जो चीज में लक पे डिपेंड करती है वो बेसिकली इलीगली है, उसको जुआ बोलते हैं, जिसको हम बेटिंग बोलते हैं। जिस चीज में दिमाग का यूज होता है, जो चीज दिमाग पे डिपेंड करती है उसको हम इलीगली नहीं बोल सकते, वो लीगली है। ये ड्रीम इलेवन कुछ ऐसा ही है, जैसे हम मानेंगे विराट कोहली ने दोस्तों 100 रन बनाना है, किसी ने उस पर बैट लगाई है, तो जिसने बैट लगाई अगर 100 रन उसने मार दिए तो बैट उसकी हो गई, वो बेसिकली वो विनर हो गया। अगर नहीं मारा है तो दूसरा लोग विनर होगा। शो आपको पता नहीं चलता है कि कौन विनर होने वाला है और कौन लूजर होने वाला है, ये टोटली डिपेंड लक पे करती है। बट ड्रीम इलेवन में ऐसा नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। क्योंकि गवर्नमेंट को उससे फायदा हो रहा है, इसलिए उसको बैन नहीं करी है। गवर्नमेंट को उसको वो फायदा हो रहा है, जो भी विनर अप रहता है उससे वो 30% लेती है, और जो भी वो कंपनी रहती है उससे भी वो 30% लेती है, यानी कि 60% का प्रॉफिट है। तो बेसिकली वो उसमें कुछ करने वाली है ही। क्योंकि जो जुआ रहता है ना उसमें नसीब का खेल रहता है, कोई आदमी जीतता है तो कोई आदमी नहीं जीतता है। वैसे हम ड्रीम इलेवन की बात करें तो उसमें आपको टीम चूज करनी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से, उसी के हिसाब से वो काम करता है। क्योंकि आपका जो रनर स्कोर बढ़ जाएगा, आपकी टीम अगर ज्यादा परफॉर्म कर रही है तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भी प्रॉफिट होगा और आपकी टीम भी जीत जाएगी। तो वो भी सेम टू सेम जुआ जैसा ही काम करता है। क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है, ऑनलाइन गेम है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल गेम है। उसमें बेसिकली वही मॉडल पे वो काम करता है। अब बात आती है 1 करोड़ कमाने की। 1 करोड़ कमाने की हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन के। जैसे कि हम बेसिकली ऑफलाइन हम बात करते हैं, जुए में हम खेलते हैं, अगर 2% रहेंगे तो कम से कम 50-50% का तो चांस रहता है, कोई आदमी विनर अप का तो कोई आदमी लूजर अप का। इसमें दोस्तों 50 लाख लोग रहते हैं, 49 रुपीज उसने लगाया होता है, तो उसमें चांसेस बहुत ही कम है। मानो कि तब 0.0001% में आप विनर हो ही नहीं सकते, इतने बड़े अमाउंट में। उसमें भी मेन रोल तो वही ड्रीम इलेवन जो कंपनी है उसका ही रहता है, उसकी जो आईडी रहती है उसके थ्रू जो पीपल रहता है वही 1-2 नंबर पे रहते हैं, वही लोग करोड़ों कमाते हैं। बाकी आप लोग पैसा तो जीतते ही, ऐसा नहीं है ड्रीम इलेवन फ्रॉड है। थोड़ा बहुत पैसा तो सबको मिल ही जाता है, जो बेसिकली ज्यादा करोड़ों में जो अमाउंट रहता है वो उसकी जो कंपनी है, उसकी जो आइडिया है उसको ही मिलता है। कई जुबेरे कहते हैं ना, इसमें हम ज्यादा पैसा थोड़ी लगाए, 10 और 15 रुपए तो लगा रहे हैं, उसको शायद पता नहीं है 10-15 रुपए धीरे धीरे होके आगे करोड़ों और अब्जों में चला जाता है। वो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तुम्हारे लिए शायद 10 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, पर 10-10 रुपए वाला ऐसे उसको 10 से 15 करोड़ कस्टमर मिल जाएंगे तो कंपनी के लिए वो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब बात करते हैं उनसे हमें क्या नुकसान है ड्रीम इलेवन से। दोस्तों, ड्रीम इलेवन से हमें सबसे बड़ी वो नुकसान है कि हमारा माइंड सेट एक टाइप का फिक्स हो जाता है। जो भी ड्रीम इलेवन खेलता है उसको एक ही पता रहता है कि हम शॉर्ट टर्म में करोड़पति कैसे बनेंगे, शॉर्ट टर्म में 1 करोड़ हम कैसे कमाएंगे। अरे तो कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। वो कहते हैं ना, अगर आप लिफ्ट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और सीढ़ी से जाओगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। लिफ्ट आपको कभी भी बीच में रुकवा भी सकती है, और सीढ़ी से जो आदमी चढ़ा है ना स्टेप बाय स्टेप, उसको रास्ता मालूम है कि कैसे ऊपर चढ़ना है। अगर एक बार वो गिर गया तो फिर से ऊपर चढ़ेगा। सेम टू कॉन्सेप्ट वैसा ही ड्रीम इलेवन में। अगर आप उस पर टीम बनाते हैं, उससे पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत फहमी में है। क्योंकि 1-2 बार आप पैसा कमा भी लोगे पर फिर आपको वो लत लग जाएगी। क्योंकि जैसे आप ड्रीम इलेवन में आपको आपका माइंड सेट फिक्स हो गया है, क्योंकि हर बार आप टीम बनाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर पे आप, जैसे अभी तो आईपीएल का टाइम है तो थोड़ी थोड़ी देर पे आप देखते रहते हैं कि मेरी टीम ने क्या परफॉर्म किया है क्या नहीं किया है। उसी के बेसिस के हिसाब से आपका माइंड भी वैसा ही हो जाएगा और आपके मन में आजू बाजू में कुछ भी ख्याल ही नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ही फोकस करोगे और आजू बाजू के जो ख्याल है, आजू बाजू के जो आपके विचार है, दूसरा कोई काम करना है वो
कुछ भी नहीं कर पाओगे, केवल और केवल आपका जो फोकस है उस पर ही रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो माइंड सेट है वो एक ही दिशा में फिक्स रहेगा। जैसे ही आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर मार्केट में एक न्यूज आ जाएगा कि ये आदमी ने ड्रीम इलेवन से 1 करोड़ रुपए की कमाई की है। दोस्तों ये जो 1 करोड़ रुपए आप मगज में सुनोगे तो आपको हैरान हो जाओगे, आप फिर से वही दिशा में बहते चले जाओगे, आपको खुद को ही पता नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हो। ये न्यूज दोस्तों कई दिनों बाद आती है, क्योंकि डेली नहीं आती है। आपको भी पता है ड्रीम इलेवन डेली खेला जाता है, तो डेली ऐसे करोड़ और लाखों कमाने वाले आदमी को आपका नाम नहीं पता रहेगा। 10-15 दिन पे एक ही आदमी का नाम दिखा रहेगा, क्योंकि उन लोगों को भी भाई बिजनेस चलाना है ना, तो वो भी दिखाना पड़ता है कि कैसे हमारी टीम परफॉर्म कर रही है। आपका माइंड केवल और केवल शॉर्ट टर्म में आप कैसे करोड़पति बनोगे वही थिंकिंग में रहता है। अब बारी आती है कि ड्रीम इलेवन जो कंपनी है वो पैसे कैसे कमाती है। कंपनी कोई भी एक कॉन्टेस्ट बनाती है, उसके ऊपर करीबन 30% जैसा वो चार्ज लेती है। अगर आपने 100 रुपए उसमें इन्वेस्ट किया है तो कंपनी को 30 रुपए तो डायरेक्ट ऐसे ही चले जाएंगे। बाकी के जो 70% है उनमें से वो प्रॉफिट कमा के फिर आपको देगी, क्योंकि यही उसका बेसिक फॉर्मूला है और यही बेसिक पे वो काम करती है। जो भी उसका 30% रहेगा उसमें आपकी टीम चाहे जीते या नहीं जीते, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ उतना ही फर्क पड़ता है कि आप उनके साथ जुड़े रहे, आप उनके पैसे इन्वेस्ट उसमें करते रहे, तो ही कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों ये छोटा कॉन्टेस्ट होता है उसमें कंपनी को भी उतना फायदा रहता है, और बड़ा जो कॉन्टेस्ट रहता है उसमें भी इतना फायदा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, कोई 5000 का कॉन्टेस्ट है, उसमें करीबन उसको 590 उसकी प्राइस है, और 10% जैसे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो कितना 5900 रुपये होगा। उसमें दोस्तों करीबन कंपनी को 5000 ही देना है, और छोटे से कंटेस्ट में भी उसको 900 रुपये का फायदा हो गया। ऐसे ही हम बड़े कंटेस्ट की बात करेंगे, कोई 10 करोड़ का अगर कंटेस्ट है, उसका करीबन 34 लाख लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, और 39 रुपये उसकी पर पर्सन प्राइस है। तो दोस्तों 13 करोड़ 24 लाख रुपए अमाउंट हुआ। ये कोई छोटा सा अमाउंट नहीं है। उसमें से उनको पेड करना है केवल 10 करोड़ ही रुपए पेड करना है। 10 करोड़ में उसमें किसको 1 करोड़ देना है, 2 करोड़ देना है, ऐसे अलग अलग चीज में वो बांट के सब मिला के 10 करोड़ ही होगा। वो कॉन्टेस्ट पे उसको फायदा हुआ 3 करोड़ और 26 लाख रुपए का। ये दोस्तों कम अमाउंट नहीं है। ये जितने भी कॉन्टेस्ट है सब अलग अलग मात्रा में ड्रीम इलेवन पे मौजूद है, और अलग अलग मात्रा से वो इतना पैसा कमा रही है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। 2012 में उसका प्राइस बहुत कम था और उसका अमाउंट भी बहुत कम। पब्लिक भी मतलब नहीं देखती थी ड्रीम इलेवन को, और नहीं ना ही उसको खेलती थी। अगर 2020 आते आते उसकी अमाउंट इतनी बढ़ गई, इतना जो ग्राफ है इतना बढ़ गया कि बाद के जो युवा पीढ़ी है, युवान जो लड़के वो किस दिशा में बह रहे हैं, शायद आपको जान के बहुत हैरानी हो। क्योंकि जो जनता का पैसा है ना वही जनता में बांटेंगे, तो उसी का नाम बिजनेस है। जो ड्रीम इलेवन है ना वही बेसिस पे काम करती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही जो उसका मेन मॉडल है, यही रोल पे काम करती है। क्योंकि इंडिया में उसको मालूम है उसको मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने पीपल उसके वहां पे अवेलेबल है। उतनी जो भी यंग हमारी पीढ़ी है वो ड्रीम इलेवन पे मौजूद है, उसको मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली उस पर उतना बेट लगता ही है। तो उसको मालूम है कि ड्रीम इलेवन को कितना प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी को भी मालूम है कि हम आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे कस्टमर आते रहेंगे और ऐसे ही हम बिजनेस करते रहेंगे। अब बारी आती है कि ड्रीम इलेवन आपको फ्रॉड कैसे बनाती है। टॉप के जितने भी विनर है, जो 1 करोड़ कमा रहा है, 2 करोड़ कमा रहा है, यहाँ तक कि 10 करोड़ जो कमा रहा है, उस पर आप देखने का वो कंपनी की आईडी रहती है, कंपनी की 1-2 नंबर, और उसके जो प्लेयर है वही रहते हैं। वो पब्लिक के पैसे नहीं रहते, और वो पब्लिक के पीपल भी नहीं रहते हैं। क्योंकि जो भी अमाउंट है, बड़े बड़े अमाउंट है, वो कंपनी खुद ही रख लेती है। जो छोटे अमाउंट में है वही वो पे करती है। क्योंकि जो ड्रीम इलेवन जो कंपनी है, जो उसने ही बनाया खुद सॉफ्टवेयर, उसके आदमी काम कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है, और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी जो आईडी रहती है, जब मैच शुरू होता है, जैसे आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन, आपको खुद को पता है आपकी टीम आगे जा रही है, फिर भी एंड पॉइंट पे ऐसा पॉइंट आता है 1-2 पॉइंट बढ़ा के कंपनी की जो आईडी रहती है वो टॉप पे चली जाती है, और वही विनर अप हो जाती है। और आपको कितना मिलता है, छोटा सा अमाउंट। जो बड़े बड़े अमाउंट रहते हैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख के जो अमाउंट है, और 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के जो इनसे भी बड़े अमाउंट है, वो कंपनी की आईडी के एम्प्लॉय रहते हैं, वही खुद एम्प्लॉय रहते हैं, वही रिसीव विनर अप हो जाते हैं, और आपको जो छोटा सा अमाउंट है वो मिल जाता है। और कई बार आप न्यूज में सुनते भी होंगे कि इनने 1 करोड़ कमाया, इसने 2 करोड़ कमाया। वो क्या कभी कभी उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसको भी मार्केटिंग करना है, उसको भी प्रॉफिट कमाना है, उसको भी अपनी कंपनी को बहुत आगे ग्रोथ तक ले जाना है। तो कभी कभी वो दिखाना भी पड़ता है, लोगों में बांटना ही पड़ता है। बेसिकली डेली नहीं होता है, क्योंकि हफ्ते में जो 7 दिन रहता है उसमें करीबन 4 से जो 5 दिन रहता है उसमें कंपनी की आईडी
और कंपनी की एम्प्लॉय भी नरम होते हैं, और एक दो जो रहता है वो पब्लिक को दे देते हैं, 1-2 करोड़ जो भी जिसको भी मिल जाए, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत हिस्सा पब्लिक को दे देगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बेसिकली सबसे हैरानी की बात तो वो है कि कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें आपको एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा करोड़पति वाला जिसका नाम और पिक्चर वहां पे मौजूद है, क्योंकि उससे ही आपको पता चल जाता है। क्योंकि ड्रीम 11 जो उसमें बेटिंग तो डेली लगती है, ऐसा नहीं है, डेली कस्टमर उसके है, तो डेली ना डेली किसी करोड़पति आदमी या किसी करोड़पति पिक्चर या उसका नेम उसकी वेबसाइट पे तो शो होना चाहिए ना भाई। आज इस आदमी ने जीता है, कल उस आदमी ने जीता था, परसों उस आदमी ने जीता था, ऐसा वहां पे कुछ भी मौजूद नहीं है। बिकॉज ये एक टाइप का फ्रॉड ही है, उसके आदमी पैसे जीतते हैं, तो आपको कैसे भाई नाम शो करेंगे, क्योंकि उसको भी पता है अगर नाम शो कर दिया तो फिर हमारे आगे जाके दिक्कत रहेगी, इसलिए वो नाम शो नहीं करते और उसके जो भी फंडा है उसी पे वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उसको पता है इंडिया में इतने उसके कस्टमर है ही, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट तो होने वाला ही है। सबसे हैरानी की बात तो वही है कि प्ले स्टोर में पहले मौजूद नहीं थी, क्योंकि प्ले स्टोर में वही एप्लीकेशन मौजूद रहती है जो लीगली रहती है, पर आज की डेट में आपको ड्रीम 11 प्ले स्टोर पे मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि कई नियमों को ऐसे गोल गोल घुमा के लीगली ऐसे बता के इसने प्ले स्टोर में रजिस्टर कर दिया और गवर्नमेंट ने भी उसको कुछ नहीं किया। सबसे हैरानी की बात तो वही है, क्योंकि वहीं से लोग डाउनलोड करते हैं और वहीं से लोग बैटिंग लगाते हैं। अगर आप भी इसके शिकार बन रहे हैं तो एक बार सतर्क हो जाइए और इसके बारे में जानिए। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।